देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कोरोना काल में बहुत से लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बरेली में समाज सेवा मंच ने शहर के अलग अलग इलाकों में ज़रूरतमंद लोगों को स्टीमर, थर्मामीटर, मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। इस मौके पर समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में समाज सेवा मंच समाज जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी इसी तरह से हमेशा मदद करता रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की इस आपदा की घड़ी को अवसर में न बदलें और ज़रूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। वहीं सेवा मंच के सदस्य अतीक निज़ामी ने कहा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस समय जो कालाबाजारी है, कुछ व्यापारी लोग सामान महंगा बेच रहे हैं। ऐसे वक्त मदद करने के बजाय लूटामारी चल रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ज़रूरतमंद लोग खाना खाने के लिए तो उनके पास पैसे बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं, तो वो कैसे ख़रीदें ये सामान को। इसको लेकर हम लोगों ने नेबुलाइज़र से लेकर सैनिटाइज़र और मास्क ये लगातार वितरण किए जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है समाज सेवा मंच ने, सदैव से ये बीड़ा उठाया है कि किसी भी काल परिस्थितियों में हम अपने समाज की जो हो सकती है, जो बन सकती है, हम सभी सदस्यगण आपस में चंदा करके एक दूसरे के सहयोग से सेवा कार्य करते हैं। और रही बात ये कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें भगवान अल्लाह सद्बुद्धि दे। समाज सेवा मंच सदैव अपने कार्यों से जाना जाता है। समाज सेवा मंच हमेशा गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्तियों की सेवा करता है। और ये इस वक्त आपदा का समय है, अवसर का समय नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, आपदा का समय, अवसर का समय नहीं है। इस समय आपदा के समय में जो हो सके अपने घर में अगर कुछ भी है तो वो समय से ज़रूरतमंद को ज़रूर दान करें। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी, अतीक निज़ामी, शादाब नियाज, मुजाहिद इस्लाम, मिलन शर्मा, रजत अग्रवाल, नावेद, मोहम्मद फैसल और मयंक शर्मा मौजूद रहे। बरेली में समाज सेवा मंच ने ईद से एक दिन पहले जिला अस्पताल में मरीजों को वेपराइजिंग मशीन, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइज़र और ज़रूरी चीज़ें बांटी। इसके बाद समाज सेवा मंच की टीम मलिन बस्ती बाकरगंज में पहुंची और वहां पर गरीब लोगों को सेवई, कपड़े, जूते और सैंडल बांटे। साथ ही सभी लोगों से अपील की ईद को बड़ी सादगी के साथ घर में रहकर मनाएं और घर पर इबादत करें और दुआ करें कि कोरोना महामारी से हमारे देश को निजात मिले। इस मौके पर समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी, अतीक निज़ामी, शादाब नियाज, जावेद राजा, राजपाल, तरन चड्डा, रजत अग्रवाल, अजीम मौजूद रहे। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव के लिए बरेली प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के लिए संक्रमण ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसलिए 3 CHC पर बच्चों के लिए ICU बनाए जाएंगे। यह गंभीर बच्चों को भी इलाज मुहैया हो सकेगा। स्पेशलिस्ट मेडिकल स्टाफ की मदद से बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रयास होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के बरेली दौरे के वक्त जनप्रतिनिधियों ने बरेली में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। इसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। DM नीतीश कुमार ने बताया कि तीनों CHC पर बच्चों के लिए ICU बनाने पर विचार किया जा रहा है। बरेली में हुए एक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। सितारगंज से अलीगढ़ जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर IVRI फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, ट्रक सितारगंज से अलीगढ़ माल सप्लाई करने जा रहा था। देर रात करीब 12:30 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। ट्रक नीचे गिरने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक शराब की खाली पेटियों से भरा था। बताया जा रहा है ड्राइवर की नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ। यह हादसा बरेली के थाना इज्जत नगर के IVRI पुल पर हुआ।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गंगा में बहते शव मिलने के मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की और कहा जो हो रहा है वह अमानवीय और आपराधिक है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह अमानवीय और आपराधिक है। सरकार छवि बनाने में व्यस्त है जबकि लोग अकल्पनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा इन घटनाओं की हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तत्काल न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रियंका की ये टिप्पणी बलिया में गंगा और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थानों पर शवों के बहते मिलने की खबरों के बीच आई है। वहीं कांग्रेस महासचिव ने दूसरे ट्वीट में कहा, बलिया और गाजीपुर में गंगा में शव बहते मिल रहे हैं। उन्नाव में नदी के किनारों पर बड़े पैमानों पर शवों को दफन किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रतीत होता है कि लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और कानपुर जैसे शहरों से आधिकारिक संख्या काफी कम बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली दर्पण।